गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा, भुवनेश्वर मेट्रो जिसको कि पहले राज गवर्नमेंट अपने पैसे से बनाना चाहती थी, जिसके अंतर्गत प्रथम फेज में बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कटक में त्रिशुलिया तक 26 किलोमीटर का गलियारा शामिल था, जिसको बनाने में 6200 करोड़ रुपए खर्च आता। लेकिन गवर्नमेंट चेंज होने के बाद इस वाले परियोजना को कैंसिल कर दिया गया है, इसका टेंडर जारी नहीं हुआ। अब एक नया प्लान को लेकर के आया गया है और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी नए प्लान के बारे में जानेंगे। मेट्रो तो बनेगा, लेकिन कहाँ कहाँ बनेगा उसके बारे में जानेंगे। पहले सिर्फ राज्य सरकार अपने पैसे से बनाना चाहती थी, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पैसा मिलेगा। तो एक रीजन ये भी है कि इसको कैंसिल किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पैसे से बनाया जाएगा, तो पैसा भी जल्दी मिलेगा और बनकर के भी जल्दी तैयार होगा। तो क्या नया टेंडर जारी किया गया है, क्या नया रूट होगा, आइए बात करते हैं भुवनेश्वर मेट्रो के नए प्लान के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गाइस, अभी हाल ही में एक अपडेट में उड़ीसा के आवास एवं शहरी विकास जो मंत्री हैं कृष्ण चंद्र महाप्रतापा, इन्होंने घोषणा किया कि सरकार भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए केंद्र को एक बिल्कुल नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने की योजना बना रही है। मतलब पहले खुद से मेट्रो बनाना था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेना है, तो एक नए डीपीआर को तैयार किया जा रहा है। फिर उस वाले डीपीआर को तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा और वहाँ से पास होने के बाद दोनों साइड से पैसा मिलेगा। ये जो घोषणा लिया गया था, इसको 14 अगस्त को लिया गया था, जब दूसरी अंतर मंत्रालय समिति की बैठक हुई थी। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये जो डिसीजन है, ये पहले जारी किए गए टेंडर को रद्द करने और भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की योजना पर पूरी तरह से विचार करने के बाद, पुनर्विचार करने के बाद इस वाले डिसीजन को फाइनल किया गया। और अब एट प्रेजेंट टाइम एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है, जिसमें आवास एवं शहरी विकास सचिव, एक्सपर्ट्स, इंजीनियर और परिवहन एक्सपर्ट्स, ये सारे लोग शामिल हैं। जितने भी उड़ीसा के एक्सपर्ट्स हैं उन सबको शामिल किया गया है। ये समिति एक व्यापक योजना तैयार करेगी, जिनमें कई सारी चीजें शामिल होगी, जैसे कि भुवनेश्वर मेट्रो का अंतिम मार्ग संरेखन, कि एक्चुअल में सबसे पहले भुवनेश्वर मेट्रो कहाँ पर चलाया जाएगा, कहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है और कहाँ पर सबसे ज्यादा भुवनेश्वर में उड़ीसा के अंदर मेट्रो की जरूरत है, वहाँ पर पहले मेट्रो चलाया जाएगा। तो इन चीजों का अंतिम संरेखन तैयार किया जा रहा है। भुवनेश्वर मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग सुविधाएं कहाँ पर अवेलेबल होगी, मौजूदा यातायात और परिवहन प्रणालियों के साथ इसको कैसे एकीकरण किया जाएगा, इन चीजों को तैयार किया जा रहा है। अभी मंत्री ने कहा कि भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए मेट्रो मार्ग और पार्किंग स्थल सहित एक व्यापक योजना विकसित करने हेतु आवास एवं शहरी सचिव, इंजीनियरों और एक्सपर्ट्स की एक तकनीकी समिति गठन करने का डिसीजन लिया गया था। अब इस पर काम भी शुरू हो चुका है और हमारे एक्सपर्ट्स विचार कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं कि कहां पर मेट्रो को चलाया जाएगा। उन शहरों का दौरा किया जा रहा है और ये जो समिति है, ये शहर के बाहर जाकर के उन जगहों पर भ्रमण कर रही है जहाँ पर पहले से मेट्रो चल रहा है। सारा दौरा करने के बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और उससे भी पहले जनता से राय लिया जाएगा। जनता से राय लेने के बाद जहाँ पर मेट्रो को चलाया जाएगा, वहाँ के लोगों से राय लेने के बाद फाइनली इस वाले प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाएगा, तब जाकर के इस पर काम स्टार्ट होगा। पहले वाला जो डिसीजन लिया गया था उसमें कई सारी बाधाएं आई, यातायात की भीड़भाड़, योजना में देरी और समन्वय संबंधी समस्याओं के कारण कार्य लगभग 8 महीने से ज्यादा समय तक स्थगित रह गया। निजी कंपनी को दिया गया जो टेंडर था वो भी रद्द हो गया। अगर उस पर काम स्टार्ट हो गया रहता तो फिर सरकार उसको ही आगे बढ़ाती, लेकिन चूंकि काम स्टार्ट नहीं हुआ था, टेंडर भी रद्द हो गया था। ये कारण है कि सरकार ने फिर से आम पब्लिक से पूछने का फैसला किया और फिर से इसका एक डीपीआर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा कैसे बता दें कि अधिकारियों को डर था कि पुराने डिजाइन को जारी रखने से भुवनेश्वर की यातायात समस्या कम होने के बजाय और भी अधिक बढ़ जाएगी, ऐसा वहाँ के एक्सपर्ट्स का मानना था। इसलिए भी उस रूट को कैंसिल किया गया। परिणाम स्वरूप दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो डीएमआरसी है, उन्होंने रंजीत बिल्डकॉन लिमिटेड और सीगल इंडिया लिमिटेड को दिए गए अनुबंध को समाप्त कर दिया, जिससे परियोजना पूरी तरह से पुनर्निर्धारित हो गई। जहां पिछले संस्करण के विपरीत, जिसे पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्तीय पोषित किया जाना था, इस नई मेट्रो योजना को केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा। यही कारण है कि सभी स्वीकृतियां मिलने के बाद सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया है। उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव इस पुनर्निर्धारण की देखरेख करने वाली अंतर मंत्रालय समिति का नेतृत्व कर रही है। मतलब उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री इस वाले मेट्रो प्रोजेक्ट का देखरेख कर रहे हैं, उनके दृष्टिकोण में इसको बनाया जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर ये कहने की तो जरूरत नहीं है कि भुवनेश्वर मेट्रो को उड़ीसा में शहरी परिवहन के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। उड़ीसा में मेट्रो आना ये उड़ीसा में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, जो कि उड़ीसा शहर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उड़ीसा की जनसंख्या भी काफी ज्यादा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर शहर में तेजी से भीड़भाड़ बढ़ रही है। बढ़ते शहरीकरण के बीच इस मेट्रो परियोजना से रोजमर्रा की आवाजाही आसान हो जाएगी, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि इस परियोजना को तकनीकी दूरदर्शिता के साथ पारदर्शी तरीके से क्रियान्वित किया जाए तो यह आधुनिक जन
जन परिवहन प्रणाली बनाने के इच्छुक अन्य टीयर 2 शहरों के लिए एक आदर्श बन जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उड़ीसा मेट्रो के लिए न्यू डीपीआर को तैयार किया जा रहा है। संशोधित डीपीआर को आने वाले हफ्तों में केंद्र सरकार को सौंप दिया जाएगा। केंद्र सरकार से पास करने के बाद नए टेंडर को जारी किया जाएगा। इसके साथ ही निर्माण कार्य अंततः आगे बढ़ जाएगी। अगर समय सीमा सही रही तो भुवनेश्वर मेट्रो का जो नया डीपीआर है वो ये साल खत्म होने से पहले तैयार हो जाएगा और सेंटर से मंजूरी मिल जाएगी। एंड देन 2026 के शुरुआती दौर में भुवनेश्वर मेट्रो पर काम शुरू हो जाएगा। नाउ बात करें कि जो नया डीपीआर तैयार किया जा रहा है, इस वाले डीपीआर में मेट्रो का रूट क्या होगा, आखिर कहाँ कहाँ पर मेट्रो को बनाया जा सकता है। नाउ अभी जो भुवनेश्वर मेट्रो का प्लानिंग था उसके अंतर्गत बीजू पटनायक एयरपोर्ट से मेट्रो शुरू होकर के कैपिटल हॉस्पिटल, वहाँ से फिर बापूजी नगर, एंड देन वहाँ से भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, उसके बाद राम मंदिर स्क्वायर, वहाँ से आगे वानी विहार, आचार्य विहार, जयदेव विहार स्क्वायर, एक्स जेवियर स्क्वायर, उसके बाद रेल साधन, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दमाना स्क्वायर, पाटिया स्क्वायर, किड स्क्वायर, नदन विहार, रघुनाथपुर, उसके आगे नंदन कादन जियोलॉजिकल पार्क, उसके आगे बरांग स्टेशन, उसके आगे फुला पोखरी, एंड देन लास्ट में त्रिशूला स्क्वायर। इनके बीच में मेट्रो को चलाने का प्लानिंग था। हालांकि ये बिजी रूट है तो नए वाले प्लान में भी इनमें मेट्रो चलेगा। कुछ कुछ जगह पर आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि भुवनेश्वर के अंदर करीब करीब 64 किलोमीटर तक मेट्रो को चलाने का प्लानिंग है। उड़ीसा में मेट्रो को पुरी से लेकर के भुवनेश्वर के बीच में भी चलाया जाएगा और इसके लिए 64 किलोमीटर के जाल को बिछाया जाएगा। पुरी और भुवनेश्वर के बीच में मेट्रो चलने के बाद जो यात्रा का समय है वो 30 मिनट से भी कम हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट मेट्रो सुभाष बोस सेतु से शुरू होती है, जिससे कटक से यात्रा करने वाले लोगों के लिए बिना किसी परेशानी के शहर के प्रमुख क्षेत्रों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। फेज 1 के अंदर कटक, भुवनेश्वर, खरोदा एंड देन लास्ट में पुरी, इन बड़े इलाकों में भुवनेश्वर मेट्रो को चलाने का प्लानिंग है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि पहली बार 2010 में डीएमआरसी अर्थात दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने राज्य परिवहन विभाग के निर्देश पर इसका डीपीआर तैयार करना शुरू किया था। लेकिन 2013 में डीएमआरसी के प्रधान सलाहकार ने मेट्रो को दोनों शहरों के लिए उपयुक्त नहीं बताया, जिसके बाद ये कैंसिल हो गया। इस वाले डिसीजन के पीछे यह कारण था कि मेट्रो उन शहरों के लिए उपयुक्त नहीं है जिनकी आबादी 20 लाख से कम है, और बेसिकली भारत अभी उन्हीं शहरों में मेट्रो को बिछाने का प्रयास कर रहा है जिनकी आबादी 20 लाख प्लस है। उसके बाद फिर जनवरी 2018 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कटक, भुवनेश्वर, खरोदा और पुरी के बीच मेट्रो की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने आवास और शहरी विकास विभाग को एक विस्तृत डीपीआर बनाने का निर्देश भी दिया था, जिसे राज्य सरकार द्वारा वित्तीय पोषित किया गया। अगस्त 2023 में डीएमआरसी को डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई और अक्टूबर 2023 में उसने डीपीआर को मंजूरी दे दी। तो 2023 में फाइनल मंजूरी तो मिल गई थी, लेकिन काम स्टार्ट नहीं हुआ था। 2 साल ऑलरेडी उधर समय बर्बाद हो गया कि मंजूरी मिलने के बाद भी इस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ। ना अब उड़ीसा में नई गवर्नमेंट आई है तो वो नई सिरे से मेट्रो को बनाना चाहती है। उनका जो नया डीपीआर आने वाला है, जैसे ही वो डीपीआर आएगा आम पब्लिक में, उस पर मैं अलग से डिटेल में अपडेटेड वीडियो ला दूंगा कि जो नया रूट होगा उसमें क्या क्या चेंज किया गया है। ज्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। भुवनेश्वर शहर में मेट्रो चलना ही चलना है। आने वाले टाइम में पुरी में भी मेट्रो चलना है। 1-2 स्टेशन इधर उधर होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेट्रो तो चलेगा ही चलेगा। उड़ीसा मेट्रो प्रोजेक्ट के कारण इस क्षेत्र के रियल एस्टेट बाजार में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे डीपीआर आएगा और पता चलेगा लोगों को कि हमारे इलाकों से मेट्रो गुजरने वाली है, उन इलाकों के रियल एस्टेट में काफी ज्यादा बूम आएगा, बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। मेट्रो परियोजना के आगे बढ़ने के साथ ही इन इलाकों में संपत्ति के मूल्यों में सुधार होगा, जिससे रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए ये एक शानदार समय बन जाएगा। मेट्रो अपने स्टेशनों के आसपास की सड़कों और सेवाओं में सुधार करके इन इलाकों को रहने और काम करने के लिए बहुत ही उपयुक्त बनाता है। जब मेट्रो जैसी व्यवस्थाएं आती हैं तो शहर फैलता है, इससे आसपास का पूरा इकोसिस्टम बदलता है, आय के नए साधन विकसित होते हैं। तो आगे आपको और 1-1.5 महीने वेट करना होगा। जैसे इसका डीपीआर तैयार होगा उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। बाकी अगर आप उड़ीसा से भुवनेश्वर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग भुवनेश्वर के किस रूट पर मेट्रो चलना चाहिए, किस रूट पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम है, किस रूट पर मेट्रो को चलाने से मेट्रो को भी फायदा होगा, क्योंकि मेट्रो चलाने वाली कंपनी को अगर फायदा नहीं होगा तो आगे का मेट्रो विस्तार नहीं हो पाता है, और अगर फायदा होता है तो फिर तेजी से मेट्रो का विस्तार होता है। तो जो पहला मेट्रो है वो फ्यूचर को डिसाइड करेगा, इसलिए पहले मेट्रो को सही जगह पर बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राजस्थान के जयपुर में जयपुर मेट्रो को लॉन्च किया गया था, लेकिन पहला मेट्रो ही फैल रहा, सही से नहीं चल पाया। आम पब्लिक मेट्रो पर सफर नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर मेट्रो काफी ज्यादा डिले हो गया, आगे उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है। तो ये कारण है कि उड़ीसा की नई गवर्नमेंट चाहती है कि सबसे पहले उन रूटों पर मेट्रो को चलाया जाए जहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है, जहाँ पर एक्चुअल में मेट्रो की जरूरत है। वहाँ पर अगर मेट्रो को चलाया जाएगा तो फिर आगे उसका धीरे धीरे विस्तार भी होगा। तो कमेंट कीजिएगा आप। बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।